नमस्कार, मैं भारत पंचाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। शहर में मंगलवार को सभी चिकन और मीट शॉप बंद रहेंगी। नगर निगम ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। निगम के अनुसार 9 सितंबर को पुर्यपण पर्व पर शहर भर की चिकन और मीट शॉप नहीं खुलेंगी। यदि कोई दुकान खोलता है तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही दुकान को सील भी कर दिया जाएगा। निगम अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में भी कई मौकों पर मीट शॉप बंद रहेंगी। इनमें 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 7 अक्टूबर महर्षि जयंती और भगवान महावीर के 25वें निर्वाण दिवस का दिन शामिल है। एक दिन पहले भी 4 इमली क्षेत्र में आदेश के बावजूद दुकान खोली गई थी। इसकी सूचना मिलने पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की। निगम ने कहा है कि भविष्य में इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में फिलहाल भारी बारिश से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक जो चक्रवाती सिस्टम मध्य प्रदेश के तमाम स्थानों पर भारी बारिश हो रही थी, अब वह आगे बढ़कर पाकिस्तान और पश्चिमी राजस्थान पहुंच गया है और फिलहाल आगामी 4-5 दिन कोई अन्य सिस्टम नहीं होने से मध्य प्रदेश को भारी बारिश से राहत मिलेगी। हालांकि 3 दिन बाद पूर्वी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अब तक मध्य प्रदेश में औसत से 24% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के बारे में बात की जाए तो वेस्ट और ईस्ट एमपी के अंदर जो है वो स्कैटर्ड रेनफॉल को दर्ज किया है और वेस्ट एमपी के अंदर 52 mm मोलिना ज़िले के अंदर दर्ज की गई और किसी भी प्लेस पे हैवी रेनफॉल को दर्ज नहीं किया गया। और 50 mm जो है वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल ईस्ट एमपी के अंदर छिंदवाड़ा ज़िले के अंदर दर्ज की गई, वहाँ भी किसी हैवी रेनफॉल को दर्ज नहीं किया गया है। कल जो डिप्रेशन जो हमारे जो साउथ ईस्ट ऑफ द जो राजस्थान के ऊपर था और एडजॉइनिंग गुजरात कोस्ट के ऊपर था, वो वेस्ट वार्डमेंट मूवमेंट करता हुआ आज सुबह 8:30 बजे जो है वो साउथ ईस्ट पाकिस्तान और एडजॉइनिंग जो हमारा राजस्थान का एरिया है उस पर स्थित है और उसके वेस्टवर्ड मूवमेंट करने से का ही अभी फ़िलहाल आशंका जो है वो संभावना जताई जा रही है। आज का जो मानसून ट्रफ है वो उस डीडी के पार्ट से होता हुआ राजस्थान के भागों से गुजरता हुआ मध्य प्रदेश के सिद्धि जिले से गुजरता हुआ जो है वो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की ओर जो है वो अग्रसर है। एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन 1.5 किलोमीटर के ऊपर जो है वो पंजाब और उसके एडजॉइनिंग रीजन्स के ऊपर जो है वो बना हुआ है। एक और जो है वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन 1.5 और 3.1 किलोमीटर के ऊपर नॉर्थ ऑफ द आंध्र प्रदेश कोस्ट के ऊपर और एडजॉइनिंग साउथ उड़ीसा कोस्ट के ऊपर जो है बना हुआ है। तो इन सब के होते हुए जो फिलहाल अभी जो वर्षा की गतिविधि है वो मध्य प्रदेश में आगे आने वाले 5 दिनों में घटेगी और पर्टिकुलरली ये जो आपको जो गिरावट है ये वेस्ट मध्य प्रदेश के अंदर ज़्यादा थोड़ी महसूस होने की भी संभावना है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आने वाले 5 दिनों में अभी कोई आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल फिलहाल अभी वेस्ट एमपी में होने की संभावना नहीं है और जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आइसोलेट से लेकर स्कैटर्ड रेनफॉल वेस्ट एमपी के अंदर रहेगा। ईस्ट एमपी की बात की जाए तो डे 3 और डे 4 में कुछ ज़िलों के अंदर जो है वो 2-3 ज़िलों के अंदर जैसे कि डिंडोरी, अनूपपुर और डे 4 के अंदर सिद्धि, माऊगंज और सिंगरौली जैसे ज़िलों के अंदर आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल होने की संभावना है और डे 4 और 5 के अंदर फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल का दौर खौर जो है वो ईस्ट एमपी के अंदर जलेगा। कुल मिला के देखा जाए तो आगे आने वाले 5 दिनों के अंदर कुल एमपी के अंदर जो है कुल मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो वर्षा में गिरावट महसूस की जाएगी। और अभी तक अगर रेनफॉल की बात करें तो कितनी बारिश होनी थी और कितनी हो चुकी है? टोटल मिला के अगर आज तक की क्यूमुलेटिव रेनफॉल की बात करेंगे तो 24% जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में अभी फ़िलहाल अबव नॉर्मल रेनफॉल चल रहा है और अगर संभाग की बात करेंगे तो ईस्ट एमपी के अंदर फ़िलहाल अभी 19% अबव नॉर्मल रेनफॉल चल रहा है और वेस्ट एमपी के अंदर 28% अबव रेनफॉल की जाए तक दर्ज हो चुकी है। मध्य प्रदेश के निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एनआरआई कोटे से प्रवेश में करोड़ों का फर्जीवाड़ा हुआ है। यह आरोप भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने आज पत्रकार वार्ता में लगाया। इसे लेकर एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने 29 अगस्त को मुख्य सचिव समेत लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और आयुक्त को शिकायत की थी। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी सहित अन्य उपस्थित थे। एनएसयूआई ने कहा कि शासन और निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की संचालकों की मिलीभगत से प्रतिवर्ष 800 से 1000 करोड़ रुपए की अवैध कमाई इस फर्जीवाड़े से की जा रही है। इससे मध्य प्रदेश के गरीब और मेधावी छात्र छात्राओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। आज का जो विषय है ये मेडिकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से मेडिकल एजुकेशन में मध्य प्रदेश में निरंतर घोटाले उजागर हो रहे हैं और उसके बाद भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसने के लिए। निरंतर हम बता रहे हैं कि मेडिकल एजुकेशन पूरी तरीके से वेंटिलेटर पे आ चुका है। जो मध्य प्रदेश के मेधावी और गरीब छात्र हैं उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है। उनको शिक्षा अर्जित करने के लिए कहीं ना कहीं शासन और शिक्षा माफिया संगठित होकर उनको शिक्षा से दूर करने का कार्य कर रहे हैं।
हम निरंतर शिकायतें कर रहे हैं, परंतु प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसके कारण शिक्षा माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। शिक्षा माफिया जैसा चाहते हैं वैसी मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बना लेते हैं, अपने अनुरूप कर लेते हैं, काउंसलिंग की डेटों में परिवर्तन कर लेते हैं, सीटों में बढ़ोतरी और घटौती कर देते हैं। तो निश्चित ये बहुत ही चिंता का विषय है। पहले मध्य प्रदेश में देश के अन्य राज्यों के भी छात्र आया करते थे शिक्षा अर्जित करने, परंतु जिस प्रकार से निरंतर घोटाले हो रहे हैं, एकेडमिक कैलेंडर बिगड़ा हुआ है, निरंतर भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं अन्य प्रदेशों के छात्रों का मोह भंग हुआ है। हम निरंतर सरकार को चेता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, कुछ कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, शिक्षा माफियाओं के नेटवर्क को ध्वस्त करने की आवश्यकता है। परंतु मध्य प्रदेश में शिक्षा माफिया प्रशासन पे इतना हावी है कि किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अभी हम आपका ध्यान नीट की जो काउंसलिंग है, जो कि MBBS के लिए होती है, उसकी तरफ ले जाना चाहते हैं। MBBS की काउंसलिंग में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, जो NRI सीट के नाम पे हो रहा है। NRI एक कोटा होता है जिसके माध्यम से 15% छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। उसमें बड़ा घोटाला यह है कि इसमें निजी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय मिलकर फर्जी स्पॉन्सरशिप के आधार पे ऐसे गधों को एडमिशन दे रहे हैं जो सिर्फ पैसे से सक्षम है, परंतु पढ़ाई के मामले में जीरो है, शून्य है। तो निरंतर इस तरीके से एडमिशन जो दिए जा रहे हैं, उससे मेधावी जो छात्र हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, जिनका अधिकार उन सीटों पे होना चाहिए, उसकी खरीद फरोख्त की जा रही है। मध्य प्रदेश में शिक्षा की मंडी में आप पैसे लाइए, सीट ले जाइए, मार्कशीट ले जाइए, डिग्री ले जाइए, इस प्रकार का गोरख धंधा लंबे समय से चल रहा है। हम निरंतर मध्य प्रदेश की सरकार को आगाह कर रहे हैं कि इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं उन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ये मेधावी छात्रों के मनोबल को तोड़ने वाला कार्य है। हमारी बार बार शिकायतों पे कोई कार्रवाई ना करने के कारण आज शिक्षा माफियाओं का हौसला इतना बुलंद हो गया है कि नीट की काउंसलिंग में, NRI कोटे की काउंसलिंग में जिस तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पे, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का हो, चाहे NRI कोटे का हो, तो ये फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पे निरंतर एडमिशन लिए और दिए जा रहे हैं, जिसमें मोटी कमाई, मोटी उगाही हो रही है। करोड़ों रुपए की एक सीट बेची जा रही है। आज इस विषय पे इस पत्रकार वार्ता को हमने आहूत किया था और मेरे साथ में NSUI के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री रवि परमार और भोपाल जिलाध्यक्ष श्री अक्षय तोमर जी हैं। मैं इनसे अनुरोध करूंगा रवि जी से कि इस विषय में आपको और जानकारी साझा करें। क्षेत्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत, मध्य प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा और प्रदेश उपाध्यक्ष आशु सिंह ने सरकार के समक्ष 10 सूत्रीय प्रमुख मांगे रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वीर जवानों के हित में अब ठोस कदम उठाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसी उद्देश्य को लेकर समस्त क्षत्रिय समाज द्वारा आगामी दिनों में भोपाल में क्षत्रिय क्रांति महासम्मेलन रखा गया है, जिससे देश भर के क्षत्रिय संगठनों एवं समाज के लोगों को सादर आमंत्रित किया गया है। डॉक्टर शेखावत ने कहा कि यह सम्मेलन केवल समाज की बात नहीं करेगा, बल्कि देश और धर्म की रक्षा की दिशा में ठोस रणनीति तय करेगा। संगठन ने यह स्पष्ट किया है कि अब केवल ज्ञापन नहीं बल्कि आंदोलन की नीति पर समाज चलेगा और सरकार को इन मुद्दों पर जवाब देना होगा। वो धार्मिक स्थलों पर हो रहे कब्जे को रोका जाए और मठ मंदिर की जो जमीन है उसको मंदिर के नाम पे किया जाए। कब्जा जो हो रहा है धार्मिक स्थलों पे उसको रोका जाए। कितनी बार ऐसा होता है कि एक पंडित जी जब मंदिर की सेवा कर रहे हैं तो उनके पास ज़मीन है, लेकिन जब वो छोड़ते हैं मंदिर तो ज़मीन नहीं छोड़ते, मंदिर छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में दूसरे पुजारी की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, या दूसरे जो XYZ दूसरे जो लोगों ने कब्जा कर रखा उनसे भी छुड़ाया जाए ताकि मंदिर की ज़मीन मंदिर को दी जाए। इन सब 10 सूत्री मांगों को लेकर हम एक आंदोलन करने जा रहे हैं, क्रांति महासम्मेलन जो कि रहेगा 15 नवंबर को। हमारा 15 नवंबर को सरकार से हमारे सारे लोग जो प्रदेश के पूरे हैं वहाँ आकर एक सम्मेलन करेंगे। उसके बाद हम सरकार को अपना संदेश भेजेंगे। सरकार मानती है तो ठीक, नहीं मानती है तो आंदोलन को आगे का मूर्त रूप देंगे। यह आंदोलन क्रमबद्ध तरीके से चलता रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। सम्मेलन भोपाल में करेंगे, बाहर करेंगे? भोपाल में रहेगा हुकुम सम्मेलन। बुरहानपुर में गणेश विसर्जन के दौरान पथराव पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, कोई भी तत्व यदि शांति में खलल डालेगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, इस तरह से किसी भी हरकत को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। मामले में सख्त कार्रवाई हुई और इसके निर्देश में भी दिए गए हैं। मंत्री सारंग ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की स्थिति बहुत खराब है। वे अपने पद और राजनीतिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अनर्गल बयान दे रहे हैं। खड़गे सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, प्रधानमंत्री पद का भी अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस अपनी चीज इसी तरह निकाल रही है। कांग्रेस ने लोकतंत्र के स्तर को बहुत नीचे गिरा दिया है। खड़गे जी की स्थिति बहुत खराब है। अपनी राजनीतिक पद और प्रतिष्ठा को बनाने के लिए
वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, पर वो नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे, इस देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। और कांग्रेस की आदत हो गई है, कांग्रेस अपनी खींच इसी तरह निकाल रही है। जमीन खत्म हो गई, जनता ने नकार दिया। कभी राहुल गांधी की यात्रा में नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताजी को गाली दी जाती है, कभी उन्हें मौत का सौदागर कहा जाता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस ने इस लोकतंत्र की जो स्तर है उसको पूरी तरह नीचे गिरा दिया है। और खड़गे जी की तो हैसियत खुद की खराब है, उनको कमरे में घुसने से पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से अनुमति लेनी होती है, वो ये भूल रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा और गलत कुछ हो नहीं सकता। बरबईखेड़ा टोल प्लाजा पर सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विधायक आशीष शर्मा ने रविवार शाम प्रेस वार्ता में घोषणा की थी कि खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों से सड़क पूरी होने तक टोल शुल्क नहीं लिया जाएगा। बावजूद इसके 8 सितंबर को टोल वसूली शुरू कर दी गई और क्षेत्रीय नागरिकों से शुल्क वसूला गया। इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर धरना दिया और टोल की मनमानी नहीं चलेगी के नारे लगाए। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और स्थिति को शांत कराने के बाद धरना समाप्त हुआ। टोल कर्मी की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टोल कर्मी की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टोल कर्मी की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टोल कर्मी की अपराधता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टोल कर्मी की अपराधता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टोल कर्मी की अपराधता नहीं चलेगी। आशीष शर्मा, 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 शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।